हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ और वर्कशीट नंबर 3। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 7y 2x माइनस 7y। अब हमने पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है कि जो हमारे को क्वेश्चन दिया है वो क्या है। 2x प्लस 7y फिर 2x माइनस 7y। इट मीन्स आपको यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट वेरिएबल फर्स्ट टर्म और ये वाली फर्स्ट टर्म दोनों सेम है, सेकंड टर्म और सेकंड टर्म भी सेम है। इट मीन्स यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज़ होगी दैट इज़ a प्लस बी a माइनस बी। थर्ड आइडेंटिटी जो आपकी है वो यूज़ होगी दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ a इज़ 2x एंड b इज़ 7y। तो अब हमने यहाँ पर a की जगह 2x लिख देना है और b की जगह 7y। तो ये बन जाएगा इक्वल्स टू 2x होल स्क्वायर माइनस 7y होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर। 2 स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 7 स्क्वायर मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49, x स्क्वायर मीन्स x 2 टाइम्स, y स्क्वायर मीन्स y 2 टाइम्स। ऐसे ही अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपके पास है x अपॉन 3 माइनस y अपॉन 2 देन x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2। अगेन फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, मीन्स वी यूज़ द आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी। इसमें भी फर्स्ट सेम है, सेकंड सेम है और दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब a हो गया हमारे पास x अपॉन 3 और b हो गया है हमारे पास y अपॉन 2। तो अब हमने x अपॉन 3 होल स्क्वायर माइनस y अपॉन 2 होल स्क्वायर, वी ओपन इट, x स्क्वायर अपॉन 9 y माइनस y स्क्वायर अपॉन 4। नाउ वी डू द सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है a क्यूब प्लस b क्यूब in one bracket a cube minus b cube in the another bracket। अब यहाँ पर अगेन फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, सो वी यूज़ द आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पर a क्या है, a जो है वो a क्यूब है और b जो है वो b क्यूब है। तो हमने a की जगह a क्यूब लिखना है, लिख दिया। अब ये स्क्वायर जो फॉर्मूले में है वो आएगा, फिर माइनस बी क्यूब और ये स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज a रेज टू द पावर 6 माइनस b रेज टू द पावर 6। इन दिस वे यू कैन सॉल्व रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑल्सो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज इवेल्युएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट है 81 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर। अब स्क्वायर फिर बीच में माइनस का साइन है, तो ये वाली जो आइडेंटिटी है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम उसको यूज़ करेंगे। नाउ हेयर a इज़ 81 एंड b इज़ 19 एंड दिस आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू a माइनस b a प्लस b। a इज़ 81 b इज़ 19। तो अब हमने इस आइडेंटिटी में यहाँ पर a की जगह 81 लिखना है और b की जगह 19। ये फर्स्ट ब्रैकेट बन गई और ये बन गई सेकंड ब्रैकेट। नाउ दिस इज़ 11 माइनस 9 2 62 आ गया इंटू 100, सो वी गेट द आंसर 6200। आई एम डूइंग द सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज़ 545 होल स्क्वायर माइनस 445 whole square. We apply this identity a square minus b square is equals to a minus b a plus b. So here a is 545. So the first bracket is a minus b. 545 in bracket is 545 plus 445. Now we solve it. 100 into 990 and we get 99,000 is the answer.
Now come to the question number 3. Question number 3 is simplify the following product by expressing these as difference of two squares. Difference of two squares. Squares और difference same चीज़ है. A square minus B square. These are the squares and this is the difference. Clear? So we have to use this identity. A square minus B square is A minus B, A plus B. So first part is 107 into 93. अब हमें 107 को और 93 को इस तरह से ब्रेक करना है कि हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट जो बनेगी और सेकंड ब्रैकेट जो बनेगी उसमें जो ये टर्म्स होंगी ये सेम होनी चाहिए. ओनली द डिफरेंस ऑफ दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन. तो 107 को हम लिख रहे हैं 100 प्लस 7 और 93 को 100 माइनस 7. मीन्स हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको प्लस करने के बाद और माइनस करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो बनना चाहिए. जैसे हमने नंबर ढूंढे 100 और 7. 100 और 7 को प्लस किया 107 बन गया. 100 और 7 को माइनस किया तो 93 बन गया. नाउ वी अप्लाई दिस आइडेंटिटी. 100 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर. सो दिस इज 10,000 minus 49. We subtract it and we get the answer. Now we do one more part of this. I am doing एक डेसिमल वाला कर लेते हैं. फिफ्थ पार्ट इज 12.4 इंटू 11.6. 12.4 इंटू 11.6 यानी कि अब हमारे को दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसमें हम प्लस और माइनस करें तो हमारे पास यही टर्म्स आए. ठीक है. तो अब 12.4 मीन्स 12 प्लस 0.4 you will get 12.4 and 12 minus 0.4 you will get 11.6. So we can write this 12 plus 0.4, 12 minus 0.4. So this is 12 square minus 0.4 square. This is 144 minus 0.16. Now we subtract it. So in this way we can do the worksheet number 3. Thank you so much for watching.